आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है और ये वीडियो नंबर है 17। 16 के बाद क्या आता है बच्चों, वही ये वीडियो नंबर है। और बात समझिएगा, केमिस्ट्री में ये 17वां वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। फिनॉल की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं, हम आप सबको ये बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। और ये हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाए, पर आज इस संडे का दिन है, बढ़िया अच्छे से सारी रिएक्शन को लिखिए और हमें भेजिए। और ये फिनॉल चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हम आप सभी को इंट्रोडक्शन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता ही चुके थे। और फिजिकल प्रॉपर्टी अगर देखी जाए तो फिनॉल के लिए बस आप इतना याद रखिए कि यह कलरलेस लिक्विड होता है। फिनॉल जो होता है वो कलरलेस होता है, बट एयर में जब इसको एक्सपोज किया जाता है तो ये पिंक कलर ले लेता है, तो ये कलर चेंज कर लेता है अपना। उसके बाद ये उसी केमिकल प्रॉपर्टी में ही हम रिएक्शन के द्वारा बता देंगे आप सभी को। फिर दूसरी बात, ये वाटर सोल्यूबल भी होता है। फिनॉल जो होते हैं वाटर सोल्यूबल भी होते हैं। और कोई खास प्रॉपर्टी इनमें है नहीं, सीधे पहुंचते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पर। किस पे पहुंचते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। हम बेटा तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। फिनॉल की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं, तो एक बात समझिए। फिनॉल, पहली बात तो फिनॉल क्या होता है? फिनॉल जो होता है, फिनॉल बिकम्स या इज एसिडिक इन नेचर। पहली बात तो बहुत बढ़िया निकल के आती है, यह एसिडिक नेचर का होता है। क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है। फिनॉल एसिड होता है। अब अगर जब कभी प्रूफ करने को ये बात आ जाए तो आप क्या करिए, इसकी रिएक्शन एसिड से कराइए। देखिए, अगर फिनॉल है, ये हमारे पास क्या है? फिनॉल है। फिनॉल की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? ये फिनॉल है हमारा, शुरुआत है खराब, ये है हमारा फिनॉल। तो ये फिनॉल जो है वो एसिडिक है। एसिडिक होने के लिए मैंने बहुत बार बताया है कि अगर इसकी रिएक्शन हम मेटल से कराएं, किससे करा दें? सोडियम मेटल से कराएं। तो अगर कोई भी चीज़ एसिड है और अगर वो मेटल से रिएक्ट करेगी तो क्या देगी? हाइड्रोजन गैस निकालेगी। क्या निकालेगी? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर एक ही एच है, यहाँ दो निकल रहे हैं, इसको हाफ लगा दीजिए आप। और यहाँ पर क्या होगा? सोडियम के साथ में ऐसे O- और Na+। इस तरीके से ये प्रोडक्ट आ गया जिसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। अगर फिनॉल की रिएक्शन मेटल के साथ कराई जाती है तो क्या बन जाता है? सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। तो ये एक यह रिएक्शन हमें ये प्रूफ करके बताती है कि फिनॉल एसिडिक होता है। एक और तरीका है, अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन किसी बेस के साथ कराऊं और सॉल्ट बन जाए, ध्यान से देखना, ये फिनॉल है और बेस मान लो हमने क्या ले लिया? NaOH। इसके साथ जैसे रिएक्शन कराएंगे O और H निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O। फिर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? O-, O पर कैसा चार्ज? माइनस, Na पर क्या? प्लस चार्ज। या भी क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड एक प्रकार से सॉल्ट है। और ध्यान से देखें तो इधर क्या? H2O। एसिड बेस आपस में रिएक्ट होते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो देखो ये फॉलो कर रहा है। ये बेस था, अगर इसका नाम देखा जाए तो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्शन कर गया? फिनॉल के साथ। तो बेटा क्या बनाया? सॉल्ट बनाया और वाटर बनाया। इससे पता चला कि ये कैसा है? ये एसिड है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लियरली तौर से क्या है? बेस है। और बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो ये दोनों रिएक्शन इस बात को प्रूफ करती हैं कि फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है। आप सभी लोग अच्छे से लिख लीजिए, टाइटल बना लीजिएगा, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। जब भी आप रिएक्शन करें तो कोशिश करें जितने भी सारे कंपाउंड्स आपको मिले उनके नाम जरूर लिखें, जिससे आपको कंपाउंड्स और उनका नाम क्लियरली याद होने लगेगा। ओके बच्चों, लिख लीजिए इसको।
अब इसी श्रृंखला में आगे का आपको बात बताते हैं। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम का कि कहता है फिनॉल इज मोर एसिडिक, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। क्या बेटा? देन अल्कोहल। हिंदी में बताते हैं आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होते हैं। फिनॉल अल्कोहल से किससे? मोर एसिडिक देन अल्कोहल। और बाद में लग जाएगा क्या बेटा? वाई। ऐसा क्यों? ऐसी क्या बात है कि जो फिनॉल है वो अल्कोहल से मोर एसिडिक होता है? तो ये बेटा जब आप इसको केमिस्ट्री इसमें देखेंगे तो आप जान पाएंगे। देखिए सबसे पहले आप लिखिए, आपके पास ये दिस इज फिनॉल, ये क्या है? फिनॉल है। फिनॉल जैसे ही वाटर में जाएगा वैसे क्या देगा? O- फिनॉक्साइड आयन, और क्या देगा? H+ आयन। तो बेटा ये हमारा है फिनॉल, ये क्या है? फिनॉल। और इसको हम कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। अल्कोहल जो फिनॉल जो आयन देता है उसे क्या कहते हैं? फिनॉक्साइड आयन। और ये है H+ आयन, इसी को क्या कहते हैं हम? H+ आयन या प्रोटॉन। और जो जितना ज़्यादा प्रोटॉन देता है वाटर के अंदर उतना वह क्या होता है? एसिडिक होता है। अब आगे जब हम अल्कोहल को देखते हैं तो अल्कोहल हमारे क्या होते हैं? ROH, पानी में गए क्या दिया? RO- H+। बेटा ये हमारा हो गया अल्कोहल, और ये हमारा क्या हो गया? एल्कोक्साइड आयन। ये क्या हो गया? एल्कोक्साइड आयन। तो बेटा बात इसमें यह होती है कि अल्कोहल जब एल्कोक्साइड आयन बनाता है तो एल्कोक्साइड आयन बनाने के बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है? रीएसोसिएट। पहले हुआ डिसोसिएट हुआ किसमें? अल्कोहल फर्स्टली डिसोसिएट इन एल्कोक्साइड आयन और H+ आयन। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि आपस में क्या हो गया? रीएसोसिएट हो गया। अगर हम इस टेस्ट ट्यूब में वाटर के साथ क्या भरें? ROH ले लें तो थोड़ी देर बाद हमें क्या मिलेगा? RO- H+। फिर थोड़ी देर बाद ये क्या होगा? आपस में जुड़ के फिर अल्कोहल बनाने लगेगा। मतलब H+ आयन दे भी रहा है और फिर से अपने H+ आयन को क्या कर ले रहा है? जोड़ ले रहा है। अगर इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते? फिनॉल लेते, फिनॉल को जैसे लेते फिनॉल क्या करता? वाटर में जाने के बाद क्या बनाता? फिनॉक्साइड आयन और H+ आयन। और एक बार अगर फिनॉक्साइड आयन बन गया तो वह बाद में H+ आयन को आपस में अपने आप में जोड़ेगा नहीं। H+ आयन दे दिया तो दे दिया। अब आप खुद ही बताइए, इसमें H+ आयन जुड़ जा रहा है तो इसमें H+ आयन की मात्रा क्या रहेगी? कम रहेगी। इसमें नहीं जुड़ रहा है तो इसमें H+ आयन क्या होंगे? ज़्यादा मिलेंगे। और इसमें H+ आयन क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे। तो आप बेसिकली कह सकते हैं कि जो H+ आयन ज़्यादा देता है वह मोर एसिडिक होता है, और जो H+ आयन कम देता है वह लेस एसिडिक हो जाएगा। तो इसमें क्लियरली बात तो ये हो गई कि आप ये बात समझ गए होंगे कि अल्कोहल H+ आयन क्या करेगा? कम दे पाएगा, फिनॉल ज़्यादा दे पाएगा। पर जब आप इसका रीजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? जब आप इसका रीजन लिखें, क्या लिखें? रीजन। क्या रीजन है? तो आप बताओगे कि जो मेरा एल्कोक्साइड आयन है, क्या है? एल्कोक्साइड आयन, ये लेस स्टेबल है। ये क्या है? लेस स्टेबल है। और फिनॉक्साइड आयन क्या होता है? ये मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल देन फिनॉल। मतलब ये क्या होता है? फिनॉल से मोर स्टेबल होता है। फिनॉल जनरली फिनॉल के फॉर्म में नहीं रहना चाहता, वह रहना चाहता है किस फॉर्म में? फिनॉक्साइड आयन के फॉर्म में। तो फिनॉल क्या करता है? फिनॉक्साइड आयन बना लेता है तुरंत, और अल्कोहल एल्कोक्साइड आयन बनाता है पर ये इतना स्टेबल है नहीं, फिर आपस में क्या जुड़ के क्या बना लेता है? अल्कोहल बना लेता है। मतलब ये भाई स्टेबल नहीं था तभी तो H+ आयन को फिर से जोड़ना पड़ा, और जोड़ के क्या बनाया? फिर अल्कोहल बना लिया। तो कहने का मतलब होता है कि जब हम ये बात कहेंगे कि फिनॉल हमारा मोर एसिडिक है तो आप ये भी बात बताएंगे कि फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन अल्कोहल, सो इजिली प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या करेगा? बहुत जल्दी से क्या करेगा? H+ आयन प्रोड्यूस कर देगा। जबकि अल्कोहल और इन दोनों में जब हम बात करते हैं एल्कोक्साइड आयन, यह लेस स्टेबल है, H+ आयन में तो मिल जाता है, फिर आपस में फिर जुड़ जाता है, जिस कारण अल्कोहल की एसिडिटी कम पड़ जाती है बच्चों। तो जब आप इसको लिखिएगा तो लिख दीजिएगा फिनॉक्साइड आयन आर मोर स्टेबल। क्या लिखोगे? फिनॉक्साइड
फिनॉक्साइड आयन क्या है, मोर स्टेबल। क्या है, फिनॉक्साइड आयन जो होता है हमारा क्या है, मोर स्टेबल है। लाइन मिटा देता हूँ, इसका रीजन आपको जरूर लिखना पड़ेगा। ये दिखाने के साथ साथ जब आप रीजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रीजन, तो रीजन में आप लिख दीजिएगा कि जो हमारा फिनॉक्साइड आयन है, क्या है, फिनॉक्साइड आयन इज या आर इज बिकम मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन से फिनॉक्साइड आयन बहुत स्टेबल होता है, इसीलिए देयरफॉर या सो देयरफॉर फिनॉल इज मोर एसिडिक। क्या हो जाएंगे बेटा, मोर एसिडिक देन किससे, अल्कोहल। कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा इतना स्टेटमेंट। तो बेटा ये जो एसिडिटी थी फिनॉल की वो मैंने आपको अच्छे से समझा दी, और अब हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए और देखते रहिए। अब हम आपको सीधे केमिकल रिएक्शन पढ़ाते हैं फिनॉल की, बड़ी काम की हैं, याद रहनी चाहिए कि जो हमारे फिनॉल होते हैं, देखो फिनॉल में दो कंडीशन है। अगर आप फिनॉल बनाएं तो फिनॉल को ध्यान से देखें, एक तो ये हमारे कुछ ऐसी रिएक्शन होंगी जो इस OH ग्रुप पर होंगी। OH दिखा ही नहीं, चलो भाई यहाँ देखो, ये हमारा क्या है, फिनॉल है, और इसके कहाँ पर रिएक्शन होंगी, इस OH ग्रुप पर होंगी। मतलब कहाँ पर रिएक्शन होंगी, रिएक्शन ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन फिनॉल। फिनॉल के कौन से ग्रुप पर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर रिएक्शन होंगी। तो बेटा इसकी जो रिएक्शन है फटाफट देख लीजिए। इसमें नंबर 1 रिएक्शन है तुम्हारी जो है रिएक्शन विद PCl5। किसके साथ रिएक्शन होगी, PCl5 के साथ। अब हम देखो फिनॉल ले रहे हैं, और फिनॉल की रिएक्शन जानी मानी रिएक्शन है बहुत अच्छे से, आप डायरेक्टली पढ़ लीजिए। फिनॉल की रिएक्शन किससे कराएंगे, PCl3, बहुत PCl5 से, PCl5 से कराएंगे बेटा। तो क्या होगा, यहाँ से OH क्या होगा, हट जाएगा, OH हटेगा तो फिनॉल के ऊपर एक क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। फिनॉल के ऊपर क्या लग गया, Cl लग गया, प्लस अब यहाँ का जो एक है H और एक इसका Cl, तो क्या बन जाएगा, HCl। अब यहाँ बचा क्या, Cl4, और नहीं Cl4 का है बच्चा, एक तो Cl इसको दे दिए, एक H को दे दिए, तो 2 निकल गए, 3 ही तो बचे, और एक ऑक्सीजन तो भी तो बचा होगा, भाई OH था, एक H इसको दे दिया, इस H वाले को Cl दिया तो HCl बन गया, ये भी गया। अब ये मिलके क्या बना लेंगे, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। मैं सबका नाम लिखता हूँ, बहुत ध्यान से जो है नाम दिमाग में रखिएगा। दिस इज फिनॉल, दिस इज फिनॉल, ये हमारा क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इसका स्टेटमेंट अपने आप बना लोगे, फिनॉल रिएक्ट विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड देन फॉर्म क्लोरोबेंजीन। क्या बना, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या है, इसका नाम सब बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, फास्फोरस, क्या है, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। देख रहे हो, बिल्कुल एकदम नाम जैसे कंपाउंड वैसे नाम, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। तो ये हमारी रिएक्शन जब होती है तो ये इस प्रकार से हमें कंपाउंड प्राप्त होते हैं। इसी के साथ साथ लगे लगे एक रिएक्शन और देख लीजिए, नंबर 2, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। रिएक्शन विद जिंक डस्ट, डस्ट का मतलब जिंक का चूरन लाएंगे, फिनॉल को खिलाएंगे, फिनॉल मर जाएगा, बस जहर है इसके लिए जहर। ये है हमारा फिनॉल, ये है हमारा जिंक। अब फिनॉल पर डाल दिए जिंक, जिंक को पसंद है रसगुल्ला, इसका रसगुल्ला अलग ZnO। और बेटा क्या हो गया, बेंजीन रिंग पर खाली क्या बचा, प्यारे प्यारे हाइड्रोजन। तो बेटा यही क्या है, बेंजीन। ये रिएक्शन कन्वर्जन कराने में बहुत हेल्प करेगी कि बेंजीन, कभी कभी से पूछ सकता है हाउ टू फॉर्म बेंजीन फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, चूरन खिलाएंगे उसको, जिंक का क्या खिला देंगे, जिंक का चूरन खिला देंगे बेटा।
जिंक नाम का चूरन आता है, फिनॉल को खिला देंगे और फिनॉल तुरंत क्या दे देगा, जिंक दे देगा, सॉरी बेंजीन दे देगा। तो कहने का मतलब होता है कि फिनॉल की रिएक्शन अगर जिंक के साथ कराई जाए तो बेंजीन प्राप्त हो जाते हैं। ये 2 रिएक्शन हो गए बेटा। ये 2 रिएक्शन के साथ साथ फटाफट इसको लिखिए और हम आपको तीसरी रिएक्शन बताते हैं। सारे कंपाउंड, अब तीसरी रिएक्शन इसमें क्या है, रिएक्शन विद अमोनिया। फिनॉल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, 3 है इसकी रिएक्शन, रिएक्शन विद किसके साथ, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ फिनॉल की रिएक्शन होगी बेटा, तो क्या हो बन जाएगा, देखना फिनॉल की रिएक्शन जब हम किसके साथ करा रहे हैं, अमोनिया के साथ, ये हमारा क्या है, फिनॉल। रिएक्शन किसके साथ करा दी, NH3 के साथ। NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, प्रेजेंस ZnCl2, डिहाइड्रेटिंग नेचर का है, होगा क्या, हम इसको NH2 लिख लेते हैं, एक H ऐसे, ये बिल्कुल क्या करेगा, ऐसे निकाल देगा H2O, क्या निकाल देगा, H2O। फिर बेंजीन रिंग पर क्या बन जाएगा, NH2 ग्रुप आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं एनिलीन। क्या कहते हैं, एनिलीन। तो बेटा ये है फिनॉल, ये क्या है, फिनॉल, ये क्या है, अमोनिया, ये क्या है, अमोनिया, ये क्या है, जिंक क्लोराइड, क्या है, जिंक क्लोराइड, और ये क्या है, वाटर। सबके नाम लिखा करिए, आदत डाल लीजिए, ऑटोमेटिक केमिस्ट्री तुम्हारी स्ट्रांग हो जाएगी। कि फिनॉल की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ कराएं इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 की उपस्थिति में, तो एनिलीन प्राप्त हो जाता है। ये तीनों रिएक्शन जो थी वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर हो रही थी और मैंने बहुत आसानी से आप सभी को बता दिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, इन क्वेश्चन को करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन कैसे आएगा, कहेगा बताओ फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त होगी। ये क्या है, फिनॉल है, और क्या करें जिससे क्या प्राप्त हो जाए, बेंजीन प्राप्त हो जाए। पहला क्वेश्चन कि कैसे प्राप्त होगी। नंबर 2, तुम्हारे पास मान लो फिनॉल है, क्या है, फिनॉल है, फिनॉल से एनिलीन कैसे प्राप्त होगा, फिनॉल से NH2 कैसे प्राप्त होगा, यहाँ क्या कराएं, कौन से रिएजेंट लिए जाएं। दूसरा क्वेश्चन, इस कन्वर्जन को करिएगा, शॉर्ट छोटे छोटे कन्वर्जन है। तीसरा है कि अगर आपके पास फिनॉल है, फिनॉल से और मैं तुमसे कहूँ डाई बेंजीन कैसे बनेगी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, डाई बेंजीन बताइए कैसे बनेगी। क्या बनाना है, फिनॉल से क्या बनाना है, डाई बेंजीन। आज की इस रिएक्शन में जो रिएक्शन दी है उसी का एक यूज करेंगे आप, बन जाएगा। आपके पास क्या है, फिनॉल है, फिनॉल को डाई बेंजीन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। नहीं ये वाली पूरी रिएक्शन आई तो यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन है आपके पास फिनॉल, क्या है, फिनॉल, और फिनॉल को कन्वर्ट कर दीजिए डाई फेनिल में। काहे कन्वर्ट करिए, डाई फेनिल में। क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों रिएक्शन आप करके दिखाइए, इन्हीं रिएक्शनों का इसमें यूज है और बताइए, बड़ी अच्छी रिएक्शंस हैं। तो कहने का मतलब होता है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे जो रिएक्शनें थी वो तो हम आपको करके सब बता दिए। अब ऐसी रिएक्शनें बताने जा रहा हूँ जो कहाँ होंगी, फिनॉल की बेंजीन रिंग पे। कहाँ रिएक्शन होंगे, फिनॉल की बेंजीन रिंग पर होगी। तो सभी लोग आप हेडिंग बना लीजिए कि रिएक्शन ऑन बेंजीन रिंग इन फिनॉल। कहाँ, रिएक्शन ऑन बेंजीन रिंग इन फिनॉल। तो रिएक्शन क्या होंगी, रिएक्शन ऑन बेंजीन रिंग, कहाँ होंगी, ऑन बेंजीन रिंग, किसमें, इन फिनॉल। फिनॉल में सारी रिएक्शनें कहाँ होने वाली हैं, अब बेंजीन रिंग पे होंगी। तो बेंजीन रिंग पे जब रिएक्शन कराइएगा तो कुछ बातें हमारी बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो थोड़ी बातें कुछ जब हम रिजोनेंस बनाते हैं, यहाँ रिजोनेंस नहीं बताएंगे आपको, सीधे रिएक्शन बताते हैं। इसका जब हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हमें पता चलता है कि फिनॉल जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे,
बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दें, और जब बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसकी आर्थो पैरा पोजीशन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच कहने का मतलब ये है कि उसकी आर्थो और पैरा पोजीशन, दिस इज आर्थो दिस इज पैरा, ये निगेटिवली हो जाएंगे, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब इस पर कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल आने को होगा, जो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से, जैसे क्लोरीनियम आयन, सल्फोनियम आयन HSO3+, या नाइट्रोनियम आयन NO2+, या कार्बोकेटायन, दीज आर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल सब पर क्या है, प्लस चार्ज है, सब पर क्या है, प्लस चार्ज है। यह सभी के सभी कहाँ जाएंगे, हमेशा कहाँ जाएंगे बेटा, ये हमेशा कहाँ पहुँचेंगे, या तो यहाँ पहुँचेंगे या तो यहाँ पहुँचेंगे, आर्थो पोजीशन पे लगेंगे या तो पैरा पोजीशन पे लगेंगे। अब जो ये रिएक्शनें होंगी हम बताते हैं कहाँ कौन आर्थो कब लगेगा, पैरा पर कौन लगेगा, कैसे लगेगा, सब बताते हैं। सबसे पहली रिएक्शन इसमें है ब्रोमिनेशन। क्या है, ब्रोमिनेशन, जो कि फिनॉल में बहुत अच्छे से होता है। ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन क्या है, फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन से कराएंगे बेटा। फिनॉल की रिएक्शन किससे कराएंगे, ब्रोमीन से करा देंगे तो ये ब्रोमिनेशन देगा। देखना जो लैब में जो हमारा ब्रोमीन, लैब जो होती है, लैब तो जानते हो, गए नहीं हो अभी, कुछ दिन के बाद जाया करोगे। लैब में जब तुम जाओगे तो लैब में तुमको मिलेगा Br2 + H2O। जो ब्रोमीन होता है ना, लिक्विड, ब्रोमीन लिक्विड होता है बेटा, याद रखिएगा। यह ऐसा हैलोजन है जो कैसा है, लिक्विड है। ब्रोमीन को पानी में घोल देंगे तो इसको कहेंगे ब्रोमीन वाटर। क्या कहेंगे, ब्रोमीन वाटर। और एक होता है कि Br2 को कहाँ में घोलते हैं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, या CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, या क्लोरोफॉर्म। बेटा ये हो क्या रहा है, देखो ये होता है पोलर, ये क्या होता है, वाटर क्या होता है, पोलर। तो ब्रोमीन किसके साथ घुली है, पोलर सॉल्वेंट के साथ। ये सब क्या है, नॉन पोलर। क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो तुम्हारे पास दो रिएजेंट होंगे। मैं सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ब्रोमीन में दो प्रकार से रिएक्शन होंगी। देखिए जैसे मान लो ब्रोमीन के साथ दो फिनॉल लिया मैंने, और फिनॉल की रिएक्शन किससे कराई, Br2 के साथ, और उसमें क्या पड़ा है, वाटर। क्या पड़ा है, वाटर पड़ा है। तो बेटा याद रखना, ये हाइड्रोजन यहाँ से, ये हाइड्रोजन, और यहाँ से ये हाइड्रोजन, तीन ब्रोमीन आएंगी, और तीन ब्रोमीन क्या करेंगी, जो Br2 है वो ऐसे Br सिंगल बॉन्ड Br, ये क्या करेगा, HBr निकाल देगा, ऐसे HBr निकाल देगा, और ऐसा सब पोजीशन पे हो जाएगा बेटा। यहाँ पर भी Br लग जाएगा, यहाँ पर भी Br लग जाएगा, और यहाँ पर भी Br लग जाएगा। पर ये कब होगा, जब हम फिनॉल की रिएक्शन Br2 से कराएंगे वाटर की प्रेजेंस में। वाटर लेंगे तो तीन जगह पर Br लग जाएंगे। तीन जगह जब Br लग गया तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या बन गया, ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो मतलब क्या होता है, ये Br2 के साथ इस तरीके से रिएक्शन करता है। मैं मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि तुम्हें कंपैरेटिव देखना है कि Br2 जो होता है, Br2 के साथ दो प्रकार से रिएक्शनें आती हैं। ये हमारा फिनॉल है, Br2 है, और वाटर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। यहाँ से एक H निकाल देगा, यहाँ से भी H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, और तीनों जगह पर क्या क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। बैलेंस करने के लिए देखिएगा, यहाँ पर तीन दूनी 6 Br लिए हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, HBr, यहाँ से ऐसे तीन H हमारे निकल गए, 3 HBr बना लिए। ये रिएक्शन बहुत ध्यान से, बहुत अंतर कभी कभी पूछ लेते हैं कि जान नहीं पाओगे कौन सी, ये वाली रिएक्शन पूछे हैं कि ये वाली पूछ रहे हैं। अब क्या करेंगे, मान लो फिर फिनॉल लिए, अब यहाँ पर Br2 लिया मैंने, और यहाँ पर क्या लिख दिया, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर होता है, या इसकी जगह क्या लिख दिया, CCl4। तो बेटा क्या होगा, या तो आर्थो प्रोडक्ट आएगा, समझना बहुत ध्यान से, फिनॉल तो लगा रहेगा, या तो Br यहाँ लगेगा आर्थो पोजीशन पे, या तो कहाँ लगेगा, Br पैरा पोजीशन पे। तो ये मोनो सब्स्टिट्यूशन है, और ये ट्राई सब्स्टिट्यूशन है। ध्यान से देखिए, इसमें एक ही Br लग पाया, और इस केस में कितने Br लग गए, 3। ये वाइट PPT बना के, ये क्या होता है, वाइट PPT के फॉर्म में हमको मिलता है।
जब ये रिएक्शन कराएंगे तो ये वाइट पीपीटी क्या होता है, टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाता है सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जैसा। तो ये ब्रोमीन की दोनों रिएक्शनें मैंने बताई। ये क्या है, आर्थोब्रोमोफिनॉल, इसका नाम क्या है, आर्थोब्रोमोफिनॉल, और इसका नाम क्या है, पैराब्रोमोफिनॉल। तो जब फिनॉल क्या होता है, Br2 के साथ रिएक्शन तो कर रहा है पर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कैसे हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो मतलब मोनो सब्स्टिट्यूशन। और अगर हम क्या करेंगे, ये वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट, क्या है, पोलर सॉल्वेंट। तो इतना बस याद रखना, पोलर और नॉन पोलर, कि पोलर सॉल्वेंट होंगे तो मोनो सब्स्टिट्यूशन, और अगर नॉन पोलर होंगे तो मोनो सब्स्टिट्यूशन, पोलर लोगे तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन। तीन जगह से Br लग जाएगा। इसको सभी लोग उतार लीजिए और मैं आपको नेक्स्ट आगे रिएक्शन बताता हूँ। क्लियर, मिटा रहा हूँ। तो बच्चों आगे नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं सल्फोनेशन। क्या बताने जा रहे हैं, सल्फोनेशन। ब्रोमिनेशन आपने देख लिया, सल्फोनेशन देखिए। मेरे पास क्या है, फिनॉल, ये क्या है, फिनॉल। तो बेटा सल्फोनेशन दो प्रकार से होगा। सल्फोनेशन जब कराएंगे इसमें हम, तो दो प्रकार से सल्फोनेशन इसमें होगा, समझिएगा। एक होता है लो टेम्परेचर पर, क्या होता है, लो टेम्परेचर, और एक होती है हाई टेम्परेचर पर, क्या होती है, हाई टेम्परेचर पर। यहाँ पर ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें एग्जैक्ट टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा। ये होती है 288 से 298 केल्विन, ठीक। और जब ये होगा तो बेटा आर्थो प्रोडक्ट देगा। यहाँ पे ऐसे OH लगेगा, हम जानते हैं किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पर क्या ले लिए हैं, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। सल्फोनेशन में मैंने बताया था कि सल्फोनेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है, इससे बेटा हमें जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो मिलता है क्या है, HSO3+ सल्फोनियम आयन। कौन सा आयन मिलेगा, सल्फोनियम आयन। और सल्फोनियम आयन कहाँ जुड़ जाएगा, SO3H। पर बात समझिएगा, इसको प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, IPSC देखोगे इसको प्रायोरिटी ज़्यादा है, हाइड्रोक्सी को प्रायोरिटी कम है। तो हम क्या करेंगे, 1 2, तो इसका नाम लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड। क्या हो गया, 2 हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड। बेटा इसके लिए टेम्परेचर लेते हैं 373 केल्विन, हाई टेम्परेचर हो गया। देखो इससे क्या है, थोड़ा ज़्यादा ही है। तो जब ज़्यादा लेते हैं तो बेटा क्या बनाएगा, OH तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा SO3H। तो बेटा यहाँ पे 1 2 3 4, इसको ही सफिक्स, इसका मतलब इसका क्या यूज कर रहे हैं, परफिक्स। जब दो फंक्शनल ग्रुप लगे हों तो प्रायोरिटी चलती है, और इसको प्रायोरिटी है तो इसका क्या यूज होगा, परफिक्स। या IPSC का नियम है बेटा, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी याद रखिए, इसको कंपाउंड में माना जाएगा कौन, सल्फोनिक एसिड। और ये जो OH लगा इसके लिए क्या लग जाएगा, हाइड्रोक्सी। तो 4 हाइड्रोक्सिल सल्फोनिक एसिड, क्या है, सल्फोनिक एसिड। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया, सल्फोनेशन हो गया। जब कभी आप सल्फोनेशन कराइएगा तो जरूर लिख दीजिएगा कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। लो टेम्परेचर पर आर्थो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं और हाई टेम्परेचर पर पैरा प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। नॉर्मली इस रिएक्शन को छोड़ दोगे तो पैरा ही ज़्यादा बनेगा, क्योंकि यह ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप होता है, आर्थो पोजीशन पर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, इंसिस्ट नहीं कर पाएगा। बड़े बड़े अंग्रेज लोगों की बातें याद आ जाती हैं। तो बेटा ध्यान रखिए, ठीक। अब उसके बाद ये सल्फोनेशन हो गया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, नाइट्रेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ये है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन की जब हम बात करते हैं नाइट्रेशन की, तो नाइट्रेशन भी दो प्रकार से होंगे। एक होगा जब हम क्या करेंगे, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसकी, फिनॉल की। एक होती है डाइल्यूट HNO3 के साथ, और एक बेटा होता है कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ।
नाइट्रेशन 2 देखने को मिलते हैं फिनॉल में। और जब हम डाइल्यूट वाला कराते हैं तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल, पर जब कॉन्सेंट्रेशन के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कराते हैं तो प्राप्त होता है पिक्रिक एसिड। बने रहिए हमारे साथ इस बात को जानने के लिए। मैं तब तक ऊपर वाला रफ करता हूँ। तो बेटा बात समझिएगा कि नाइट्रेशन 2 होंगे, एक तो होगा डाइल्यूट वाला और एक होगा कैसा बेटा, कॉन्सेंट्रेट वाला। तो जो डाइल्यूट HNO3 वाला जो नाइट्रेशन है, ध्यान से देखिए, ये मैंने ले लिया फिनॉल। क्या लिया? फिनॉल। ये हो गया मेरा फिनॉल। फिनॉल के साथ रिएक्शन कराई किसकी? डाइल्यूट HNO3। तो डाइल्यूट HNO3 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर OH लगा होगा, पर याद रखना इसमें थोड़ी सी मात्रा में हमको H2SO4 लेना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रेशन में दोनों एसिड का होना जरूरी होता है। यह है कि HNO3 ज़्यादा लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा कम लेते हैं। तो जब बेटा कराएंगे तो यहाँ पे क्या, एक ये NO2 यहाँ और दूसरे में क्या होगा, NO2 हमारा यहाँ। आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। अच्छा हाँ, एक और बहुत बढ़िया बात थी इस रिएक्शन में कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो होता है स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा अलग कर लिए जाते हैं। किसके द्वारा? स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन ये क्या होता है बेटा, बात समझना। ये इसमें होता ये है कि ये जो हमारा NO2 ग्रुप है यहाँ पे जो बना है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, ऐसे, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है? इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर कैसा है? तो ये बेटा वोलाटाइल हो जाता है। कैसा हो जाता है? वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है इसको टब में भर के रखो, ये ऑटोमेटिक उड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। जैसे पेट्रोल डीजल छोड़ दो तो क्या होते हैं? उड़ जाते हैं। ये वोलाटाइल हो जाएगा। और इसमें क्या होगा? इनमें 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा? इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो ये किस फॉर्म में आएगा? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अर्थात जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो एक कंटेनर में ये अलग इकट्ठा होगा और ये अलग इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि यह क्या होगा? तुरंत गैस के फॉर्म में उड़ेगा और ये लिक्विड के फॉर्म में उड़ नहीं पाएगा। तो बेटा एक हमारा क्या बन गया? आर्थोनाइट्रोफिनॉल, और एक हमारा क्या बन गया? पैरानाइट्रोफिनॉल। बट इसमें जो है थोड़ा, जब हम कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ कराएंगे? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो क्या बनेगा बेटा? पिक्रिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? पिक्रिक एसिड। बेटा इसमें जो है टेम्परेचर नहीं मेंशन करे थे, 293 केल्विन। टेम्परेचर जरूर याद रखा करिए। आप कोई भी तरीके से गलत ना लिखिए, सारी जितनी रिक्वायरमेंट है सब बताइए, तभी तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन NCERT में पूछा गया है कि इनको हम स्टीम डिस्टिलेशन क्यों हो जाता है। स्टीम डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि भाई 2 चीज़ें हैं हमारी, 2 चीज़ें हैं A और B, और दोनों का जो अलग अलग टेम्परेचर पे, मान लो कोई चीज़ है ये 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बनाता है और कोई 40 डिग्री पर वेपर बनाता है। तो इसको जब हम गर्म करना चालू करेंगे तो B क्या होगा? पहले उड़ जाएगा, A नहीं। और हम क्या करते हैं, मान लो टेम्परेचर लगा दिए 40, जैसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड आया, ये तो उड़ने लगेगा, पर ये उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये कब उड़ेगा? 100 पर। ऐसा इनके साथ होता है। यही क्या है? स्टीम डिस्टिलेशन। कि अलग अलग जब लोगों का वेपराइजेशन होता है तो वो उस तरीके से अलग हो जाते हैं। ठीक बेटा, तो ये हमारा क्या हो गया? नाइट्रेशन भी हो गया। अब नाइट्रेशन होने के बाद एक नाइट्रेशन, अभी तुमने डाइल्यूट वाला पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है? डाइल्यूट, आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। बट अगर हम इसी में क्या करें बेटा कि इसी नाइट्रेशन में जो डाइल्यूट था, डाइल्यूट को क्या बना दें? कॉन्सनट्रेटेड, गाढ़ा गाढ़ा, खूब गरम। तो बेटा क्या है? ये हमारे पास है फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन किससे कराएं? कॉन्सनट्रेटेड HNO3 से कराएं। तो बेटा, और यहाँ याद रखिएगा साथ ही साथ क्या लेना पड़ता है? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। दोनों का कॉम्बिनेशन लिया जाता है नाइट्रेशन में।
HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों। बस ये है कि जब नाइट्रेशन करा हम रहे हैं तो HNO3 को ज़्यादा लेंगे और H2SO4 को कम लेंगे। और फिर बेटा क्या होगा, देखना OH यहाँ पर लगा, यहाँ पर भी NO2 ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पर भी NO2 ग्रुप लग जाएगा और यहाँ पर भी NO2 ग्रुप लग जाएगा। जब इसका नाम बनाओगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रोफिनॉल क्या बनेगा 2, 3, 6, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। प्यार से इसको क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है। यही है पिक्रिक एसिड। और देखो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है। कभी कभी पूछा जाता है पिक्रिक एसिड आर एसिड बट नॉट हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये जो है इसके ऊपर देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड उन्हीं को कहा जाता है जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो, COOH ग्रुप लगा हो, पर यहाँ तो नहीं लगा है, फिर भी ये एसिड हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि देखो ये जो नाइट्रो ग्रुप होते हैं इनका -R इफेक्ट होता है। इनके पास क्या होता है, -R इफेक्ट। -R इफेक्ट मतलब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला जो है ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पूरे खींच जाएंगे, तो H+ बहुत स्पीडली निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ये भी याद रखिए। फिनॉल में जब -R इफेक्ट लगता है तो फिनॉल की एसिडिटी बढ़ती है। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है या नाइट्रोफिनॉल या नाइट्रोफिनॉल, ऐसे मान लो ये कौन सा ग्रुप लगा है, नाइट्रोफिनॉल, तो नाइट्रोफिनॉल को यहाँ पर लगाओ, ये क्या है नाइट्रोफिनॉल। तो बेटा ये -R इफेक्ट जब बेंजीन रिंग में लगने लगता है तो एसिडिटी क्या होती है, इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। याद रखिएगा -R इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो एसिडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। फिनॉल कम एसिडिक होगा, नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक होगा। पर जब तुम 2-2 3-3 नाइट्रो ग्रुप लगे होंगे तो कहने क्या, तो और एसिडिक हो जाएगा। इसीलिए ये पिक्रिक एसिड है। फिनॉल में जो हमारा ये जो पिक्रिक एसिड बनता है, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, याद कर लीजिए ऐसे हमारे साथ इसी वीडियो में, कि जब फिनॉल रिंग पर, फिनॉल में उसकी रिंग पर आर्थो और पैरा सभी पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हो तो वो क्या होगा, नाइट्रोफिनॉल अर्थात पिक्रिक एसिड होगा। तो बेटा ये भी तुम नाइट्रेशन भी तुम्हारा हो गया। तो हमने तुम्हें ब्रोमिनेशन पढ़ाया, सल्फोनेशन पढ़ाया, नाइट्रेशन भी पढ़ा दिया। अब एक बात समझिए, क्योंकि जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, बची वही है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो फिनॉल में बहुत अच्छे से होती नहीं है बेटा। फिनॉल में जब हम फिनॉल लेते हैं तो फिनॉल जो होता है वो फिनॉल से क्या करा, मान लो हमने क्या कराया, फ्रीडल क्राफ्ट करा रहे हैं CH3Cl, और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, AlCl3। कौन सी रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ मैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में 2 रिएक्शन तुम पढ़ते हो, एक क्या होती है एल्काइलेशन, कौन सी है एल्काइलेशन, और एक कौन सी है एसाइलेशन, क्या है एसाइलेशन। बेटा ये रिएक्शन बहुत हल्के से होती है, अच्छे से हो नहीं पाती है। कभी कभी पूछा जाता है कि ऐसा काहे, तो बेटा समझो कि ये जो फिनॉल है, फिनॉल के पास जो इलेक्ट्रॉन है ये दो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये बेचारा इलेक्ट्रॉनों का भूखा, ये क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और ये क्या होता है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को तो खींचता ही है, कभी कभी इसके इलेक्ट्रॉनों को भी खींच लेता है। इसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाती है, ब्लॉक्ड हो जाती है। इसीलिए फिनॉल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दे नहीं पाता है, क्योंकि फिनॉल की जो खुद का जो क्या होता था, फिनॉल का नेचर कैसे आता है, ये भाई रिजोनेंस करेगा और ये करने देता ही नहीं। तो तब भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर लिखा है कि थोड़ी बहुत रिएक्शन हो जाती है, किताब में दी हुई है, तो हम आपको बता देते हैं। पर याद रखिएगा ये इतनी आसानी से रिएक्शन होती नहीं है, और इसका कारण यही है कि क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने लगता है, किसकी वजह से, AlCl3 की वजह से। पर फिर भी अगर हम क्या करेंगे, Cl को हटाएंगे तो क्या होगा, फिनॉल पे हमारा ये तो फिनॉल है ही, CH3 जोड़ना है, कराए देते हैं, होती तो नहीं है पर किताब में लिखी है, NCERT में देखिएगा हो तो बताइएगा। यहाँ पर CH3 लग जाएगा, ये क्या होगा, या तो यहाँ पर हमारा OH है, यहाँ पर CH3 लग जाएगा, तो इनको बेटा क्रिसॉल बोलते हैं। तो तुमको हमने बताया था इंट्रोडक्शन वाले में
इनको हम क्या बोलते हैं, आर्थोक्रिसॉल, और एक क्या बना, पैराक्रिसॉल। आर्थोक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल बन जाते हैं। तो जो हमारी बेंजीन रिंग पे जो रिएक्शनें थी हमने आपको बता दी, पर अब कुछ दो नेम रिएक्शनें हैं फिनॉल में। क्या है, कुछ नेम रिएक्शनें हैं। अब हम उनको नेम रिएक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं, और आप मान के चलिए इनके बिना बोर्ड एग्जाम होता नहीं है। नेम रिएक्शन में नंबर 1 रीमर टीमर रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन, काफ़ी ज़्यादा नेम रिएक्शन है, हमेशा याद रखिएगा, रीमर या रीमन टीमर रिएक्शन। इसको हम शॉर्ट में जब प्यार से बोलते हैं तो आरटीआर रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, आरटीआर अपाचे, आरटीआर रिएक्शन। होती कैसे, इसमें हम फिनॉल लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं, दिस इज फिनॉल, रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, बेस, क्योंकि फिनॉल जो होता है नॉर्मली ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो गई, बाकी कभी जो भी रिएक्शनें होंगी फिनॉल की वो सब बेसिक मीडियम में होंगी। कब, किस में होंगी, बेसिक मीडियम में होंगी। तो बेटा इसमें होता क्या है कि मान लो OH ने क्या करा, H को हटाया, तो यहाँ से क्या हो गया, -H2O निकल गया। यहाँ से भी क्या होता है, एक Cl हमारा इसमें से Na निकाल देता है, मतलब 2 मॉलिक्यूल Na के लिए जा रहे हैं, और मान लो इसमें क्या हुआ, एक तो हमारा फिनॉक्साइड बन गया, ये क्या बन गया बेटा, फिनॉक्साइड आयन। ये हमारा क्या याद रखिएगा, O- और Na+, यहाँ पर बेंजीन रिंग। अब इसमें होता क्या है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से ऐसे यहाँ पे जोड़ के दिखा दीजिएगा, CH, एक Cl निकल चुका है, CHCl2। बेटा इसमें क्या होता है, आगे चल के हमें 2 NaOH लेने पड़ते हैं। क्या लेने पड़ते हैं, 2 NaOH लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, 2 NaCl हमारा क्या होगा, निकल जाएगा, 2 NaCl निकल जाएगा, और फाइनली ये ऐसे O- Na+, और यहाँ पर बेटा क्या, CHO ग्रुप। अब क्लास में हमारी जब आओगे तब आपको समझाएंगे कैसे हो गया, पर अब अभी याद कर लीजिए, क्योंकि आपको लिखना है, समझना है और जानना है। तो याद पहले थोड़ी बहुत जान लीजिए कि ये हमारा क्या बना, इंटरमीडिएट बन गया है। क्या बन गया, इंटरमीडिएट। अब इस रिएक्शन में बेटा बेस डाले थे, बेस डालने के बाद फिनॉक्साइड आयन बना हुआ है, तो हमको इसमें क्या डालना पड़ेगा, जरा सा एसिड डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, एसिड डालेंगे तो क्या करेगा, NaCl को निकाल देगा, और फिर हमारा क्या बन जाएगा, OH ग्रुप, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप। क्या लग गया, याद रखिएगा, CHO ग्रुप लग जाता है रीमर टीमर रिएक्शन में, जिसे हम क्या कहते हैं, सैलिसल्डिहाइड कहते हैं। जाना माना नाम है, और याद रखिएगा दिमाग में अपने, ये क्या है हमारा, सैलिसल्डिहाइड। ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, याद कर लीजिए क्या है, ये सैलिसल्डिहाइड है। तो ये हमारी क्या है, पूरी रीमर टीमर रिएक्शन है कि सबसे पहले ये हमारा क्या है, इसमें क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हैं बेस की प्रेजेंस में, किसकी, फिनॉल की। फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस, देन फॉर्म क्या, सैलिसल्डिहाइड। डायरेक्टली बोलिए क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रीमर टीमन रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है फिनॉल की, और नेम रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये तो एक नेम रिएक्शन करा दी बेटा। दूसरी है कोल्बे श्मिट रिएक्शन। क्या है, आप कोल्बे के नाम से याद रखिए। कौन सी दूसरी रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन। हेडिंग बना लीजिए सभी लोग और फटाफट सब लिखिए कायदे से, कोल्बे रिएक्शन। क्या है, कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन, बात समझिए। पहले फिनॉल लिया हमने, देखिए हमारे साथ में ये है फिनॉल। फिनॉल पे क्या डाल दिया, थोड़ा सा बेस डाला, ये क्या बन गया, H2O निकल गया, तुरंत क्या बना लिया, फिनॉक्साइड आयन। ये क्या बन गया, फिनॉक्साइड आयन। अब इस फिनॉक्साइड आयन की रिएक्शन किससे कराएंगे, CO2 से। बेटा C का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे CO। तो ये क्या होगा, बेंजीन रिंग पे आर्थो पोजीशन पे ऐसे O- Na+, यहाँ से क्या हो गया, मान लो ये जुड़ गया,
कुछ कहानी ऐसे हो गई, C डबल बॉन्ड O, इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया है माइनस चार्ज, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा इधर प्लस चार्ज आएगा इधर माइनस आएगा, तो एक को ऊपर लगा दिया एक को नीचे, तो यहाँ माइनस चार्ज आ गया, तो बेसिक मीडियम है, यहाँ इसको क्या मिल जाएगा Na+, क्या मिल जाएगा Na+, सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड कह सकते हो इसको। बट हमें प्राप्त रिएक्शन एसिड क्या करना पड़ेगा, एसिड डालेंगे, जैसे एसिड डालेंगे हम वहाँ क्या होगा, ये भी Na निकल जाएगा, ये भी Na निकल जाएगा, और इन जगहों पर क्या लग जाएगा, इन जगहों पर जहाँ जहाँ हमारा Na है वहाँ से Na हटेगा और H लग जाएगा, वहाँ क्या लग जाएगा O के साथ क्या लग गया, बहुत ध्यान देखिएगा, Na हटा तो क्या लगा H, क्या लग गया H लग गया, और फिर बेटा यहाँ पर क्या है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी क्या हो गया Na यहाँ का भी निकल गया, क्या लग गया H निकला गया C, भाई देखो यहाँ से Na निकला, यहाँ से Na निकला, यहाँ से Cl मिल गए, तो क्या निकलेगा 2NaCl। बेटा यही हमारा क्या है सैलिसिलिक एसिड, याद रखिएगा। वो बना था क्या, रीमर टीमन में क्या बनता है सैलिसल्डिहाइड, कोल्बे में क्या बनता है सैलिसिलिक एसिड। तो बेटा ये जो दोनों नेम रिएक्शन थी वो हमने आपको बता दी। अब जो है लास्ट 2 रिएक्शनें बची हैं जिनको कहते हैं मिसलेनियस रिएक्शन। मिसलेनियस मतलब बहुत जानदार, बहुत बेहतरीन रिएक्शन, तो वो भी देख लीजिए। और जो कि एक क्या होता है, एक है नाम से ही याद रखिएगा, नाम में नेम रिएक्शन में ही कराए देते हैं उसको। एक है कपलिंग, कौन सी रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। तो फिनॉल में मान लो क्या है हमारी कपलिंग रिएक्शन, एक है नेम रिएक्शन, एक रीमर टीमर करा दिए, दूसरी कोल्बे करा दिए, तीसरी क्या करा रहा हूँ कपलिंग। कपलिंग में क्या होता है, मान लो हमारे पास ये क्या है, ये जो है देखना बहुत ध्यान से, सभी बच्चे जानते हैं N2+Cl-। आप सभी लोग जानते हैं क्या है डाईएजोनियम सॉल्ट, ये क्या है डाईएजोनियम सॉल्ट है। इस डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किससे करा रहे हैं बेटा, मान लो हमने फिनॉल से करा दी, ये हमारा क्या OH इधर लगा दिया, ये क्या है बेटा फिनॉल, ये क्या है फिनॉल। तो फिनॉल की रिएक्शन किससे हो रही है डाईएजोनियम सॉल्ट से, ये हमारा HCl क्या हो जाएगा निकल जाएगा, और जब HCl निकल जाएगा तो क्या बन गया, ध्यान देखना, ये जो है हमारा ये वाली जो रिंग है ग्रीन है तो ग्रीन से ही रखो, क्योंकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए कि हमारी क्या थी, जो ग्रीन है डाइजोनियम सॉल्ट वाला रीजन है ऐसे, ये क्या है हमारा डाइजोनियम सॉल्ट, ये है हमारा डाइजोनियम सॉल्ट N2। इसके बाद क्या है ब्लैक वाला पार्ट निकल गया, तो ब्लू वाला पार्ट क्या होगा ऐसे, बहुत बढ़िया रिएक्शन अभी बताते हैं बेटा। ये जो होता है डाई बन जाती है, क्या होती है ऑरेंज कलर की, क्या है ऑरेंज कलर की ऑरेंज डाई, मतलब हमको डाई मिल जाती है, इसमें डाई बनती है, कलर मिलते हैं, कलर्ड कंपाउंड मिलते हैं। तो फिनॉल जब डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है तो ऑरेंज डाई बनाता है, क्या बनाता है ऑरेंज डाई बनाता है, जिसी को हम क्या कहते हैं कपलिंग रिएक्शन कहते हैं बेटा। तो ये हमारी क्या हो गई कपलिंग रिएक्शन हो गई। अब इतनी रिएक्शनें हमने आपको पढ़ाई, आप सभी लोग पढ़िए, और अब आपको हम देते हैं होमवर्क, खूब करिए कन्वर्जन और हमको बताइए और भेजिए। कपलिंग रिएक्शन भी हो गई कि डाइजोनियम सॉल्ट फिनॉल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है डाई बनती है, कलर्ड कंपाउंड बनते हैं, इसी को क्या कहते हैं कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। अब मैं आपको देने वाला हूँ होमवर्क, जिसमें होंगे खूब सारे कन्वर्जन, खूब सारी रिएक्शन, आप सभी लोग करेंगे। मान लो ये मेरे पास था फिनॉल, फिनॉल पे मैंने डाल दिया जिंक, अब आप बताइए ए क्या बनेगा। अगर जिंक बन गया है, फिर मैंने इस पे रिएक्शन कराई है Cl2FeCl3 से, तो बन गया B। अब बेंजीन पर अगर भाई यहाँ क्या बनेगा बेंजीन, और बेंजीन से जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ क्या बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन खूब तुम पढ़े हो हेलोएरिन्स में, यहाँ पर क्या पढ़ा है मान लो ईथर, बताइए C प्रोडक्ट क्या होगा। इस कन्वर्जन को कंप्लीट करके भेजिएगा, बहुत बढ़िया कन्वर्जन है। दूसरा रिएक्शन मान लो हमारे पास यहाँ पर क्या है बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं HNO3, जिसका बढ़िया अच्छे से प्रैक्टिस करे होंगे, पुराने वीडियो हमारे देखे होंगे, वो फटाफट कर ले जाएंगे। फिर इस पर हम क्या कराएंगे SnHCl, तो बन जाएगा B। जब B बन जाए तो बात समझिएगा, जब B बन जाएगा हमारा तो B पर हम क्या कराएंगे HNO2, तो बन जाएगा C,
और जब C बन जाए तो इस पर क्या डालना, वाटर, बन जाएगा D। पूरा एकदम बढ़िया से पढ़ाए हैं तुमको, समझाएं, एकदम नई रिएक्शन नहीं है, करके भेजिएगा हमें। 2 कन्वर्जन हो गए। तीसरा कन्वर्जन बेटा, मान लो हमारे पास बेंजीन थी, बेंजीन की रिएक्शन हमने किससे करा दी, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, A बन गया। फिर मैंने इसकी रिएक्शन बेस से कराई, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया, 100 atm प्रेशर ले लिया, B बन गया। और जब B बन गया तो हमने इस पर कॉन्सनट्रेटेड HNO3, साफ साफ लिख के भेजिएगा, H2SO4 दिखना चाहिए कि तुम क्या बनाए हो हमको साफ साफ। तो ABCD हमको बताइए तीनों प्रोडक्ट इसमें क्या होंगे। ये 3 रिएक्शन हमने दे दी, और अब छोटे छोटे कन्वर्जन देते हैं, थोड़े बड़े हो गए। अब आपको एक एक लाइन के कन्वर्जन हम आपको देते हैं, मिटाओ इसको, करिए सब फटाफट। इसके बाद जो है आपको करना क्या है, छोटे छोटे रिएक्शन देते हैं। मान लो आपके सामने क्या है, फिनॉल है बेटा, फिनॉल पर क्या पड़ा है, ये फिनॉल है, और यहाँ पर क्या है, अमोनिया। आप अभी इसी वीडियो में पढ़े हैं इस रिएक्शन को, नहीं पढ़ पाए तो फिर से देख लीजिए। ZnCl2, बताइए क्या बनेगा, एक रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन बेटा, जब मान लो आपके पास एनिलीन है, क्या है, एनिलीन है, और इसकी रिएक्शन किससे करा दें हम, NaNO2HCl, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ B बनेगा, क्या बनेगा, B। जब B बन जाए, जो B बना हुआ है, इसकी रिएक्शन हम जहाँ पे N2+Cl-, मान लो क्लोराइड आयन है, इसकी रिएक्शन अगर हम H2O से कराएं तो बताइए C क्या बनेगा। अगर मान लो D रिएक्शन क्या है, D, और D में मान लो मेरे पास क्या है, बहुत ध्यान देखना इधर, मान लो फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन किससे करा दें, क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 इन बेसिक मीडियम, NaOH। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आए ABC, बताइए D प्रोडक्ट इसका क्या होगा। तो देखो मैंने एक पढ़ा, जो पीछे रिएक्शन पूछी है उसी को मैंने तोड़ के अब की बार पूछा है, पूछा वही है, बस हम मानने वाले नहीं हैं, पर हमने बड़ा आसान बना दिया है। अब दिमाग लगा के इन रिएक्शनों को कंप्लीट करके भेजिएगा। आपके लिए आज के लिए इतना बहुत सारा वर्क है, बाकी सब लोग पढ़िए रहिए। गणेश चतुर्थी की आप सभी को जो है हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी की पूजा करते रहिए। जय हो सिद्धिविनायक।